श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करना हर इंसान चाहता है, परंतु जब तक काबिलियत और किस्मत साथ नहीं देती तब तक सिद्धि भी प्राप्त नहीं हो पाती। यूँ तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सिद्धि प्राप्त करने के भिन्न भिन्न आधारभूत पहलू हैं, परंतु आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम सर्व सिद्धि प्राप्त करने की कुछ महत्वपूर्ण विधियों को जानेंगे। पर इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। तो सब स्टार्टिंग में परमात्मा महावाक्यों में कहते हैं कि परमात्मा ने अनेक विशेषताओं के, अनेक श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो, लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा। ऐसे विशेषताओं के, गुणों के, शक्तियों के, ज्ञान के रत्नों के अनेक श्रृंगार बाप ने सभी को दिए हैं, लेकिन नंबर बन जाते हैं समय पर कार्य में लगाने के। मतलब इस श्रृंगार को समय पर कार्य में लगाना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सभी बच्चों को श्रृंगार के अनेक सेट दिए हैं, ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, लेकिन इन्हें समय पर यूज किया जाए, अपने कार्य में लगाया जाए, इसको कहते हैं श्रृंगारी हुई आत्मा। अगर समय है कोई बात को सामना करने की, सहन करने की, किसी गुण को धारण करने की, लेकिन समय पर वो गुण नहीं आता, वही शक्ति सामने नहीं आती, सेवा में हाजिर नहीं होती, तो परमात्मा कहते हैं सेट है, श्रृंगार सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन समय पर वो काम में नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आता कि मेरे पास ये शक्ति है। ये ज्ञान की पॉइंट शस्त्र के रूप में, श्रृंगार के रूप में परमात्मा ने हमें दी हुई है। तो इसलिए इन सब गुणों का, ज्ञान की पॉइंट्स का, इनका हम चिंतन करते रहें। जैसे कोई किसी के पास बहुत अच्छा श्रृंगार रखा हुआ हो जी, लेकिन वो भूला हुआ हो कि मेरे पास ऐसे ऐसे सेट रखे हैं, इस चीज़ का श्रृंगार है, इस चीज़ का है, लेकिन वो भूल गया, स्मृति में नहीं है। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो श्रृंगार अलमारी में ही रह जाता है, कर ही नहीं पाता। तो परमात्मा कहता है दिया पावा ने सब कुछ है सब बच्चों को, लेकिन उसको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं, उसका मनन चिंतन नहीं करते हैं, उसका स्वरूप बन करके चलते फिरते नहीं हैं। तो जब समय आता है तो बिना श्रृंगारे हुए दिखाई देते हैं, जैसे इनके पास है ही नहीं। तो इसलिए जो श्रृंगार मिला है, जो इतने रत्न हमको ज्ञान के मिले हैं, गुणों के मिले हैं, शक्तियों के मिले हैं, उस सब का हम देखते रहें कि हमारे पास कितना सुंदर श्रृंगार बाबा ने हमें दिया है। परमात्मा कहते हैं कि भल यह सब श्रृंगार हैं भी, लेकिन हर एक विशेषता व गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता। जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है, उसी विशेषता का ही मूल्य है। मान लो किसी समय हमें कोई से कोई कार्य कराना है, कोई हमारे सन्मुख आता है, तो परमात्मा कहता है उस समय आपकी बहुत रूहानी मीठी दृष्टि, बहुत अच्छे बोल, ये हमारे गुण है, ये हमारा श्रृंगार है, अंदर का आत्मा का श्रृंगार है। और परमात्मा ने इतने समय से हमें सिखाया है, कोई भी आपके सामने आता है उसको बहुत मुस्कुराते हुए प्यार की दृष्टि से 2 शब्द बोल दो। तो ये जो हमारा आंतरिक श्रृंगार है, अगर वो कोई व्यक्ति आया और हमने रूखे सूखे रूप से बात कर लिया, देखा भी नहीं उसकी तरफ, उससे ओम शांति भी प्यार से नहीं किया, तो हमारे पास है सब, परमात्मा ने सब श्रृंगार दिया है, लेकिन समय पर वो बात नहीं सामने आई, उसको हम भूले हुए हैं, तो वो व्यक्ति जो सामने वाले को प्राप्ति होनी चाहिए वो वंचित रह गया, वो हमसे नाराज हो गया या डिस्टर्ब होके चला गया, या हमारे कार्य में उसने मदद नहीं की, सहयोग नहीं किया जी। तो कारण ये हुआ कि श्रृंगार है, परमात्मा ने हमें एक एक इंद्रिय का श्रृंगार दिया हुआ है, दृष्टि का, मुख का, हाथों का, कानों का, सब श्रृंगार है, लेकिन हम समय पर उसको धारण नहीं करते हैं
और जब समय आता है या बीत जाती है बात, फिर उसके बाद याद आता है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं समय पर जो भी ज्ञान गुण शक्तियाँ आपके पास हैं, जो श्रृंगार आपके पास है, वो आपके कार्य में आना चाहिए, उसकी स्मृति आनी चाहिए कि ये बात हमारे पास है। बिल्कुल, तभी मूल्यवान चीज का मूल्य हमें पता चल सकता है कि उसकी कुछ फायदा हो सकता है, कुछ उससे प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल। और अगर समय बीत गया फिर याद आ रहा है हमको, तो इतना अच्छा परमात्मा ने ज्ञान दिया है, 2 शब्द अगर हम प्यार के बोल देते, मिठास से बात कर लेते, तो ये काम हो जाता। लेकिन बाद में याद आता है तो काम रुक जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि होली हंस अर्थात समय प्रमाण, विशेषता व गुण को परख कर वही समय पर यूज करें। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। तो परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियाँ नंबर आगे ले जाती हैं। जब यह दोनों शक्तियाँ धारण हो जाती, तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते। मतलब होली हंस की तुलना किया परमात्मा ने, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको होली हंस का टाइटल इसीलिए देते हैं कि हंस हमेशा कहते हैं परखने की शक्ति उसके पास बहुत अच्छी होती है। तो परमात्मा कह रहे हैं हंस माना जिसके पास परखने की शक्ति है, और परखने के साथ साथ वो निर्णय करता है, ये लेना है ये नहीं लेना है। नीर और खीर को कहते हैं, दूध और पानी को अगर मिक्स कर दे तो दूध धारण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है जी। तो ऐसे ही जो होली हंस आत्माएं हैं, जिनकी पवित्र बुद्धि है, होली बुद्धि है, वो तुरंत निर्णय कर लेती हैं, परख लेती हैं, राइट क्या है, रॉन्ग है क्या है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, तो सफलता प्राप्त हो जाती है। और अगर वो उस समय निर्णय नहीं कर पाए, पहले परख नहीं पाए, फिर निर्णय नहीं कर पाए, और बात जब पूरी हो गई, कार्य कोई समाप्त हो गया, उसके बाद ही याद आता है, तो परमात्मा कहता है आप होली हंस नहीं हैं, आपकी बुद्धि इतनी स्वच्छ पवित्र नहीं है जो तुरंत निर्णय कर लो परख करके कि करना है या नहीं करना है, ये क्या इस समय जवाब देना है, क्या करना है, चुप रहना है या बात करनी है। ये भी तो एक परखने की शक्ति है। बिल्कुल। कोई का मूड खराब है, कोई गुस्से में हमसे बात करने के लिए आया है, और उस समय हमने उसको जैसा वो बोल रहा है ऐसे हमने भी बोल दिया, तो जैसे परमात्मा कहते हैं आग में घी डाल दिया जी। और भड़क जाएगी आग। इसलिए ऐसे समय पर मुझे यहाँ पर शांत रहना है, यहाँ जवाब नहीं देना है, यहाँ कुछ बोलना है या नहीं बोलना है। ये भी तो एक अंदर से परख करके निर्णय करने की शक्ति चाहिए। बिल्कुल। बोल दिया, संबंध बिगड़ गए, टकराव हो गया, उसके बाद हम सोचे कि हमें तो यहाँ चुप रहना चाहिए था, हमें नहीं बोलना चाहिए था। परमात्मा कहता होली हंस नहीं है, पवित्र बुद्धि है, स्वच्छ बुद्धि है, तो तुरंत परख करके निर्णय करना है क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल। ईश्वरीय गुणों को यथार्थ समय पर यूज करने के लिए हमें होली हंस बुद्धि की आवश्यकता है। परमात्मा कहते हैं कि जो नंबर 1 होली हंस हैं, उन्हों की यह दोनों शक्तियाँ सदा समय प्रमाण कार्य करती हैं। अगर समय के बाद यह शक्तियाँ कार्य करती तो 2nd नंबर में आ जाते, 3rd नंबर की तो बात ही छोड़ो, और समय पर वही हंस कार्य कर सकता जिसकी सदा बुद्धि होली यानी पवित्र है। परमात्मा आगे होली का अर्थ बताते हैं कि एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है और सदा ही जो सेकंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली, यह अभ्यास है, ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं, सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। ये दोनों विशेषताएं जो हैं परमात्मा हम सब बच्चों को कहते हैं ये आपके जीवन में होनी चाहिए। होली हंस कहते हैं, तो होली माना पवित्र, और होली जो बात हो गई उसका चिंतन न चले। तो जब हम पास्ट की बातों को बुद्धि में बार बार रिवाइज नहीं करते, कई बातें बीत गई हैं, लेकिन वो बीतती बातें, मान लो कोई के साथ हमारा पिछले समय में कभी भी कोई टकराव हुआ है, कोई बात हमें डिस्टर्ब कर गई है या हमारा कार्य उसने नहीं किया है जी। वो हमारे सामने आता है, तो क्या उस समय वो बात याद आई या उसको हमने बिंदी लगा दिया, बीती सो बीती जी। अगर पवित्र बुद्धि है, होली हंस बुद्धि है, तो वो उस बात को स्मरण नहीं करती है, बात पीछे की बात को सामने नहीं लाती है, वर्तमान समय वो परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं होली के ये 2 अर्थ हैं। अगर वो होली आत्मा है, पवित्र है, स्वच्छ है और बीती को बिंदी लगा देती है,
तो परमात्मा के जैसे संग का रंग लग जाता है, सच्ची होली हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को होली हंस कहते और कहते ऐसे होली हंस बन करके रहो जो कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए, कोई परिस्थिति सामने आए, तो आप फौरन निर्णय कर लो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो यथार्थ विधि भी है, और यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है ही है। तो विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो। बस अब इस श्रेष्ठ वृत्ति की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको जो एक स्मृति दिलाई है कि आप एक आत्मा हैं और सामने जो आपके है वो भी एक आत्मा है। तो जितनी हमारी वृत्तियां आत्मिक बन जाती हैं तो आत्मिक स्नेह इमर्ज होता है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, हम सब भाई भाई हैं। वो एक रूहानी वृत्ति बन जाती है, और ये अगर वृत्ति है तो उसके विशेषताएं ही हमारे ध्यान पर रहती हैं, उसकी कमी कमजोरियां नोट नहीं होती। तो जब ये वृत्ति बन जाती है कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, सब हम परमात्मा की संतान शांत स्वरूप आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं, तो इस वृत्ति के विधि के आधार से जो सामने आती है आत्मा, उसको हम उसी शुभ भावना से देखते हैं। तो जो हमारे संकल्प होते हैं उसको राइट टच होते हैं और हमें उसका रिस्पॉन्स ठीक मिलता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जैसी वृत्ति है अंदर की, वही विधि बन जाती है सिद्धि प्राप्त करने की जी। सफलता प्राप्त करने की जो विधि है वो है आत्मिक वृत्ति। और जितना हम आत्मिक वृत्ति माना आत्मा समझ करके आत्मा से बात करते हैं, उसे उसी संबंध से संपर्क में आते हैं, उतना हमें सफलता मिलती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति हो, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प व विकल्प की वृत्ति होती है, तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि और वैसे ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। तो ऐसा कई बार होता है क्योंकि पहले से ही हमने शायद उस आत्मा के प्रति कोई वृत्तियां बना रखी हैं, उसके आधार पर हम उसको जज करते हैं। इसलिए वो सब सामने व्यक्ति आता है तो हमें गलत रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि हमारी वृत्तियां उसके प्रति हैं। ये व्यक्ति है ही ऐसा, ये क्रोधी है, ये कोई काम नहीं करेगा, ये स्वार्थी है, ये बिना पैसे के बिना रिश्वत लिए हुए कुछ नहीं करता है। हमने वृत्ति अपनी बना लिया उस व्यक्ति के प्रति, और फिर हम उस कार्य के लिए अगर उसके सामने जाते हैं तो हमारे कार्य में सिद्धि नहीं प्राप्त होती। इसलिए परमात्मा कहते हैं सबके प्रति कल्याण की वृत्ति, बहुत शुभ वृत्ति, एक बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पॉजिटिव दृष्टिकोण जिसको हम कहें, सकारात्मक चिंतन है। और किसी से भी कोई कार्य, कोई भी सेवा करानी है तो उस आत्मा के प्रति हमारी वृत्तियां क्या हैं, उन वृत्तियों पर बहुत ध्यान देना है। अगर उसके प्रति बहुत शुभ वृत्तियां हैं, कल्याण की वृत्तियां हैं, निर्दोष वृत्तियां हैं, निस्वार्थ वृत्तियां हैं, तो वो वृत्तियां उस आत्मा से कोई भी कार्य करा सकती हैं। इसलिए किसी भी आत्मा के पास जाएं तो उसकी पास्ट की कोई बातें, उसके किए हुए कर्म, उसके संस्कार या उसके प्रति कुछ बातें हमने सुनी हैं, तो व्यक्ति है ऐसा, भले सुना है लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन पर न हो। हमारा कार्य परमात्मा का कार्य है, ये अवश्य होगा, करेगा ही, इसके द्वारा सफलता मिलनी ही है। बहुत पॉजिटिव वृत्तियां हैं, और ये वृत्ति लेकर के जब हम किसी के सामने जाते हैं तो फटाफट वो कार्य हमारा हो जाता है। सब कई बार हम कहते हैं कि हम जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। अभी हमने कहा कि जैसी वृत्ति है वैसी ही सृष्टि बन जाती है। वो सोचने से ही तो वृत्ति बनी। वृत्ति का बीज जो है वो सोच है, विचार है। पहले हमारे विचार चले और विचार हमारे पक्के होते गए, बार बार वही सोचा। जैसे कोई वृत्ताकार चीज होती है, ऐसे ऐसे घुमाते रहो तो वृत्ति बन जाती है। कोई भी संकल्प अगर बार बार अंदर अंदर किसी आत्मा के प्रति चल रहे हैं तो वैसा ही उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बन गया, और वो दृष्टिकोण ही वृत्ति है जी। उस वृत्ति का प्रभाव पड़ता है कि वो सामने वाला व्यक्ति ठीक रिस्पॉन्ड नहीं करता। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि वृत्ति दृष्टि को बदलती है, दृष्टि सृष्टि को बदलती है।
अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलतापूर्वक है ही। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो, उसको श्रेष्ठ वृत्ति कहा जाता है। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भल कितनी भी विधि अपनाओ लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। बहुत गहरी बात परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं जी। कई बार हम कहते हैं हमने इतनी सेवाएं की, इतना किया, कुछ सफलता नहीं मिली। परमात्मा कहते हैं पहले चेक करो बीज कैसा है। अगर बीज कोई भी कीड़े वाला हो, रोगी हो, कमज़ोर हो तो उसका वृक्ष कैसा होगा, और वृक्ष अगर ठीक नहीं है तो उससे फल कैसे निकलेंगे। इन तीनों बातों को बहुत महीनता से चेक करना चाहिए। कोई भी कार्य में, किसी भी सेवा में, स्थूल या सूक्ष्म, किसी भी सेवाओं में यदि सफलता या सिद्धि नहीं मिल रही है तो पहले हम चेक करें हमारी वृत्तियाँ कैसी हैं। क्या उस सेवा के लिए, उस कार्य के लिए हमारी वृत्ति बहुत शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है, हमारा बीज शक्तिशाली है। अगर वो बीज शक्तिशाली है तो उसके द्वारा जो दृष्टि बनेगी, दृष्टिकोण हमारा बनेगा, वो बहुत अच्छा से अच्छा होगा जी। वृक्ष अच्छा होगा। और जब वृक्ष अच्छा है तो जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होने लगेगा। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे फल भी अच्छा मिल जाएगा। तो इसलिए 3 चीजें हैं। पहली है वृत्ति रूपी बीज, फिर विधि रूपी वृक्ष, और फिर उस वृक्ष से निकला हुआ फल सिद्धि। अगर हम वृत्ति रूपी बीज को सुधार लें, बहुत बहुत शुद्ध, बहुत कल्याण का, बहुत निर्दोष अंदर का हर आत्मा के प्रति, वो वृत्ति रूपी बीज शक्तिशाली है। तो उससे जो हमारी दृष्टि बनी वो वृक्ष हो गया जैसे। तो परमात्मा वो दृष्टि बड़ी शुद्ध हो जाएगी, जिसको देखेंगे बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत अपनेपन की फीलिंग आएगी। दृष्टि ने नज़दीक ले आएगी आत्मा को, और उस दृष्टि के बाद जब हम उसे कोई कार्य कराना चाहेंगे वो सहज कर देगा, वो फल मिल जाएगा। तो इसलिए तीनों बातों को ध्यान पर रखना है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। परमात्मा कहते हैं कि स्व उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूह रूहान में बता रहे थे। एक है पहले आप, दूसरा है पहले मैं। दोनों स्लोगन, पहले आप और पहले मैं, दोनों आवश्यक हैं। जहाँ पहले मैं होना चाहिए वहाँ पहले आप कर देते, जहाँ पहले आप करना चाहिए वहाँ पहले मैं कर देते, बदली कर देते हैं। जब कोई स्वपरिवर्तन की बात आती है तो कहते हो पहले आप, यह बदले तो मैं बदलूं, तो पहले आप हो आना। और जब कोई सेवा का या कोई ऐसी परिस्थिति का सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो सब स्वोन्नति के साधन को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर ये दोनों स्लोगन परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि जहाँ स्वपरिवर्तन की बात आती है, अगर हम कहें नहीं पहले ये बदले, ये बदल जाए, पहले आप, यहाँ पर पहले आप हम कह देते हैं, ये बदलेगा तो हम भी बदल जाएंगे, ये कर लेगा तो हम भी हो जाएंगे, बाबा ये बदल जाएगा तो मैं भी बदल जाऊंगा, ये ठीक हो जाएगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो परमात्मा कहता है यहाँ पर पहले मैं करो। जहाँ पर कोई ऐसा चांस आता है, कहाँ सेवा का चांस है, कहीं महिमा मिल रही है, कहीं नाम हो रहा है, कहीं आगे एक सीट मिल रही है, तो वहाँ पर कहो पहले आप। लेकिन वहाँ कह रहे हैं नहीं पहले मैं, और जहाँ पर पहले मैं कहना चाहिए वहाँ कहते हैं पहले आप। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं उल्टा नहीं करो स्लोगन को। अगर स्वोन्नति में सफलता प्राप्त करनी है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है, तो जिस स्थान पर पहले मैं कहना है, स्वपरिवर्तन में, जहाँ सेवाएं ऐसी हैं, जहाँ मुझे चेंज करना है अपने आप को, वहाँ पहले मैं। और जहाँ पर कोई मान मिल रहा है, महिमा हो रही है, सीट मिल रही है, पहले आप, पहले आप। तो वहाँ सफलता मिलती है। और यही ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल किया। किसी ने बाबा की महिमा की नहीं, मेरे बच्चों ने किया, इनकी महिमा होनी चाहिए, पहले आप, पहले आप, और खुद को पीछे कर लिया। और जहाँ परिवर्तन की बात आई, जहाँ स्व को चेंज करना, वहाँ पहले मैं, सबसे आगे हूँ मैं। ब्रह्मा बाबा ने इसी तरह से नंबर 1 पद प्राप्त कर लिया। अपने बच्चों को कहते हैं बच्चे इस स्लोगन को पलटो नहीं, जहाँ पर खुद को करना है वहाँ पर स्वयं मैं, पहले मैं, और जहाँ पर दूसरों के चांस मिलते हैं वहाँ पर पहले आप। परमात्मा कहते हैं कि सदा स्वमान में स्थित हो,
दूसरे को समान देना अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो, यह नहीं। समान में स्थित हो, समान देना है। समान देना व समान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? उसमें दो बातें सदा चेक करो। एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो समान में स्थित होता है और दूसरे को समान देने वाला दाता होता, उसमें यह दोनों वृत्ति नहीं होगी, न अभिमान की न अपमान की। ये भी बहुत गहरी बात परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं। जब हम अपने स्वमान में रहते हैं, ऊंचे नशे में, आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं जी, तो हम दूसरों को सम्मान देते हैं, उनको सम्मान आगे करते हैं जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो सम्मान में रहने वाली आत्माएं दूसरे के सम्मान को देखती और समझती हैं, उनको सम्मान देती हैं, उन आत्माओं को कभी अभिमान नहीं आता कि मैं कुछ हूँ, मैं भी हूँ। ये जो शब्द हैं वो अभिमान के हैं जी, तो ना तो उसको अभिमान आएगा, और अगर कोई बात कोई ने हमारी कट कर दी, कोई ने अपमान कर दिया, तो उस अपमान की फीलिंग भी नहीं आएगी जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जो सम्मान में रहने वाली आत्माएं हैं, सबका सम्मान आगे करने वाली आत्माएं हैं, वो अभिमान और अपमान इन दोनों बातों से मुक्त हो जाती हैं जी। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि पहले मैं अर्थात जो टे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बनाना, अर्थात नंबर 1 आत्मा, नंबर 1 का सुनाया, नंबर 1 डिवीज़न। बहुत अच्छा स्लोगन परमात्मा ने हमें स्मृति में दिलाया कि जो ओटे सो अर्जुन। कहावत है ये कि जो कार्य करेगा वो नंबर 1 आ जाएगा। अर्जुन माना नंबर 1 जी। तो परमात्मा हम सबको यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई भी परिवर्तन का कार्य, कोई भी ऐसा कार्य है, उसमें स्वयं को कहते हो पहले मैं। तो इस स्लोगन के आधार से अगर आप पहले पुरुषार्थ करते हो, आप किसी परिस्थिति का पहले सामना करते हो, उसमें आगे रहते हो, तो नंबर 1 बन जाते हो जी। ब्रह्मा बाबा ने इसी एक स्लोगन के आधार से नंबर 1 पद प्राप्त किया और अपने बच्चों को कहते हैं बच्चे इसी को फॉलो करके आप नंबर 1 डिवीजन में आ सकते हो। नंबर 1 ब्रह्मा बाबा बने, उनके समान कापियां जैसे बनाई जाती हैं, ऐसे आप भी कापी बन सकते हो, नंबर 1 डिवीजन में आ सकते हो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपनी श्रेष्ठ, शक्तिशाली और आत्मिक वृत्ति से सर्व सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें होली हंस बन समय प्रमाण अपने गुण व विशेषताओं को परख कर उन्हें ईश्वरीय सेवा में लगाना है। परमात्मा ने कहा कि विधि और सिद्धि का आधार है वृत्ति, अतः हमारी वृत्ति सदा आत्मिक, भाई भाई की व श्रेष्ठ होनी चाहिए। परमात्मा ने कहा कि स्व की उन्नति व सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक स्लोगन सदा याद रखना है, पहले आप। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। विधि और सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति, भाई भाई की आत्मिक वृत्ति के साथ साथ स्नेह, सहयोग, निस्वार्थपन की निर्विकल्प वृत्ति, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति और कल्याण की वृत्ति हो। बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि और फल है सिद्धि। स्व उन्नति व सेवा की सफलता के लिए रमणीक स्लोगन। स्व परिवर्तन में पहले मैं, सदा स्वमान में स्थित हो, दूसरे को सम्मान देना अर्थात पहले आप करना। जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है, इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी रहो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी 1, शांति 1 पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।